हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेपर्स। आज मैं आप सभी के साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ, मतलब ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से प्रीलिम्स के मॉक्स को अटेम्प्ट करती हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है और मैं किस तरीके से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने का ट्राई करती हूँ। लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर रखे हैं लास्ट ईयर, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ वही थोड़ा डिस्कस करूँगी स्ट्रैटेजी। तो ऑलिव बोर्ड के मॉक्स मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं एक दो यहीं का आपको दिखाती हूँ। ये जो पहला वाला मॉक है, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे जो हमेशा अटैकिंग जो दो सेक्शन है वो इंग्लिश और रीजनिंग है, बिकॉज़ क्वांट से मुझे कभी भी ज़्यादा उम्मीद होती नहीं है। अभी भी जितने भी नंबर क्वांट्स में आए हैं 12 नंबर, ये भी इस वजह से है क्योंकि इस वाले टेस्ट में थोड़े बहुत स्पीड मैथ्स थे, अदरवाइज़ इतने भी नहीं आ पाते हैं मेरे। तो क्वांट्स इज़ समथिंग आई एम वेरी वीक एट। तो मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि मैं इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लूँ मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ, ताकि अगर क्वांट्स में मेरा अटैम्प्ट कम भी जाए तो बस सेक्शनल कट ऑफ जैसे जैसे क्लियर हो जाए। एसबीआई में तो होता नहीं है, बट बाकी एग्जाम्स में होता है, तो वो बस क्लियर हो जाए। तो इंग्लिश जो सबसे पहला सेक्शन है उसमें मैंने ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अटैम्प्ट किया है। सबसे पहले मैं स्कोर्स बता देती हूँ। 39 अटैम्प्ट किया था मैंने, जिसमें से मुझे 30 स्कोर आया, 30.25। इंग्लिश में मैंने क्वांट्स में मैंने 14 अटैम्प्ट किया था, जिसमें से मेरा 12.75 स्कोर आया है। और लॉजिकल रीजनिंग में मैंने 23 अटैम्प्ट किया था, जिसमें मेरा 21.75 स्कोर आया है। एक गलत हो गया है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या अटैम्प्ट किया, किस तरीके से अटैम्प्ट किया है। तो ये जो पेपर है ना, मैं सबसे पहले तो पेपर को स्किम करना प्रेफर करती हूँ, इंग्लिश का पेपर, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ कि जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो मैं कर लूँ और मैं आरसीज और पैराजम्बल्स को लास्ट के लिए छोड़ती हूँ। तो ये तो बेसिकली एक मिसलेनियस टॉपिक ही है, बस वो कैब रिलेटेड है। तो वो कैब आप मेजरली जो प्रीलिम्स से वो कैब आती है वो काफ़ी ज़्यादा डुएबल वो कैब आती है। मोस्टली चांसेस है कि आपने अगर थोड़ी भी अच्छे से प्रेप किया होगा तो आप वो कैब प्रीलिम्स का निकाल लोगे, जैसे सप्लाई, बेयर, ये वाला मॉक काफ़ी इजी था। उसके बाद ये जो है वो इंटरचेंज करने का, ये वाला भी बहुत स्कोरिंग होता है, ये सब भी आप कर लेना। पहले मैं कर लेती हूँ ये सब कुछ। ये गलत हो गया मुझसे, बट उसके बाद ये सब, उसके बाद ये जो है ये आरसी है, ये मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था। ये मैं इस तरीके से फटाफट स्किप कर जाती हूँ और मैं इसको लास्ट में ही सॉल्व करना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद वापस ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ है, ये बेसिकली ग्रामर का है आई गेस, या तो हाँ ग्रामेटिकली करेक्ट आपको देखना पड़ेगा। ये भी मैं साथ ही साथ करती हूँ। ग्रामर के लिए आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर निमिषा बंसल मैम का आप देख सकते हो, वो वहाँ पे मैम ने बहुत ही डिटेल में ग्रामर पढ़ा दिया है, तो आप वो वाला कंप्लीट कर लोगे। तो आई डोंट थिंक आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है ग्रामर के लिए, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। सो ये ग्रामर आप वहीं से कर सकते हो। वोकैबलरी अगर आपको इम्प्रूव करनी है ना अपनी, तो मैं जो करती हूँ कि वो निमिषा मैम का जो एवरीडे मैम वोकैबलरी करवाती हैं यूट्यूब पे, हिंदी ट्यूटोरियल करवाती हैं, वो वाला मैं देखती हूँ। रोज़ नहीं देख पाती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 4 दिन तो मैं देख ही लूँ, 3 दिन तो मिनिमम देखूँ और मैं 4-5 दिन भी ट्राई करती हूँ देखने का। तो वो वहाँ से मेरी वो कैब रिवाइज़ भी होती रहती है और मैं प्रैक्टिस भी होती रहती है वो कैब की एवरीडे। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा है, रैदर देन कि आप खुद बुक्स उठा के पढ़ो, आप कोई बोलेगा आप सुनोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो मेरे को तो ज़्यादा याद रहता है इस वजह से। और मैम वहाँ पे काफ़ी टाइप के वो कैब कराती है जो बेसिकली एग्ज़ाम रेलेवेंट वो कैब कराती है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ने से नहीं होता, एग्ज़ाम रेलेवेंट पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ आपको वन गो में करना है। मैच द फॉलोइंग सब कुछ आपको, मैं जो छोड़ती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी, बट मेरे पास टाइम नहीं होता है वीडियो बनाने का। तो जब मैं फ्री बैठती हूँ तब ऐसा ही हालत होता है, इसलिए मैं फ्री भी होती हूँ कि ऐसे टाइम में मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो जो भी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश को जो 40 क्वेश्चंस हम लोग अटैम्प्ट करने वाले हैं, आरसी और पैराजम्बल छोड़ के वन गो में हमें सब कुछ मेरे को करना होता है, तो हम वही करते हैं। पैराजम्बल और आरसी छोड़कर आपको सब कुछ वन गो में ही करना है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं ये बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग को करना है। जैसे ये पैराजम्बल आ गया तो ये मैं स्किप करती हुई जाऊँगी फटाफट। और उसके बाद ये जो है, मैं ये वाला फटाफट मैं करती हूँ। तो ये वाला ना मैं पूरा पैसेज ना ऊपर ऊपर स्किम कर लेती हूँ सबसे पहले, और मैं समझ लेती हूँ कि पैसेज किससे रिलेटेड है। एंड उसके बाद मैं वो मेन जो लाइन है उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ के आंसर्स मार्क कर देती हूँ। तो अगर कोई वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करती हूँ कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, तो जो बचा उसको मार्क करती हूँ। तो ऐसे करती हूँ मैं ये वाला। तो ये हो गया मेरा इंग्लिश का सेक्शन।
इसके बाद आ रहा है हमारा क्वांट्स का सेक्शन। तो क्वांट्स में मैं ना एक तरीका फॉलो करती हूँ, या आशीष अरोड़ा सर अपने ये में कहते हैं हमेशा, प्रीलिम्स अगर आप देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको स्पीड मैथ्स उठानी है, उसके बाद आपको डीआई उठानी है, उसके बाद लास्ट आपको अरिथमेटिक उठानी है। तो एक आपको सारे स्पीड मैथ्स कंप्लीट करना है, मैं भी वही करती हूँ। हालांकि पीओ के पेपर में तो स्पीड मैथ्स 3 से 4 ही आता है मैक्सिमम, और क्लर्क के पेपर में काफ़ी आता है, तो पीओ का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। बट ये वाला जो है ना मॉक, इस पर काफ़ी सारे स्पीड मैथ्स दिए हुए हैं, तो इस वजह से इतने मार्क्स आ गए मेरे, अदरवाइज़ नहीं आते इतने मार्क्स। तो जो भी हो गया, स्पीड मैथ्स सबसे पहले करती हूँ मैं, उसके बाद मैं डीआई करती हूँ, जो सबसे इजी 1 या 2 डीआई करती हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में अरिथमेटिक करती हूँ। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो मतलब लास्ट वाले डीआई में आना है, वरना नहीं आना है। इन जनरल टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो 20 मिनट होता है ना, वो कैसे उड़ता है ना हमें भी रियलाइज़ नहीं होता, बट वो उड़ जाता है। क्वांट्स में के बाद आ रहा है रीजनिंग। तो रीजनिंग में ना सबसे पहले तो क्लर्क के पेपर में मैं क्या करती हूँ कि मैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन से अटैक करना स्टार्ट करती हूँ। बट पीओ का पेपर थोड़ा आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, तो आपको चूज़ कर लेना पड़ेगा कि आपको ये पज़ल करना है, तो आपको थोड़ा बहुत पज़ल देख के जाना पड़ेगा, चूज़ कर लेना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पज़ल छोड़ी है, ये फर्स्ट वाली पज़ल एक सर्टेन नंबर ऑफ था, तो ये अननोन नंबर ऑफ पज़ल, तो मेरे से गलती होती तो मैंने ये नहीं किया। और इसके अलावा एक और फ्लैट वाला पज़ल था, ये भी मैंने नहीं किया। इसके अलावा मैंने पूरा पेपर किया है। जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस आए ना, उसको साथ साथ उड़ाने का ट्राई करती हूँ मैं, और पज़ल्स वन आफ्टर द अदर करने का ट्राई करती हूँ। तो इस तरीके से मैं रीजनिंग का पेपर निकालती हूँ। ये वाला जो मॉक था ये काफ़ी इजी था। मैं एक और मॉक का स्कोर आप लोगों को दिखाऊंगी, जो थोड़ा सा ये वाला, ये एडवांस मॉक था। तो इसमें जो है, इसमें है ना, मैंने ना इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा ब्लेंडर कर दिया, बट ओवरऑल मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली डिफ़िकल्ट मॉक था। इसके जो स्कोर्स है इंग्लिश में मेरे को 22.5 मिला। मैं 35 अटैम्प्ट किया, जिसमें 10 गलत हो गए। उसके बाद अगेन क्वांट से मेरे ज़्यादा अटैम्प्ट जाते नहीं है, 13 ही अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 2 गलत हो गए। और रीजनिंग में मैंने 23 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 4 गलत हो गए। सो बेसिकली अभी इस साल मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ना मेंस पे स्टार्टिंग से ही, पिछले साल जो कि मेरा मेंस नहीं निकला था, मैं इस साल मेंस पे इतना ज़्यादा फोकस, क्योंकि स्पीड वाला जो चीज़ है ना, उसमें मैं काफ़ी मिस्टेक्स कर रही हूँ। ये मुझे रियलाइज़ हो रहा है, जिससे मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी मेरी अच्छी नहीं आ पा रही है। तो फिर भी मैं दिखा देती हूँ, पेपर जो था वो थोड़ा सा ऑन अ डिफ़िकल्ट साइड था। तो इसमें भी मैंने सेम ही टेक्निक यूज़ किया था। बेसिकली पहले मैंने सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस निकाले थे, और ये सब जो है आरसी वो मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था। वो कैब मेरे से थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, और ये जो मेन है आपको ये उठाना है। और इसमें जो है ये एक्चुअल क्वांट्स का जो पेपर है, इसमें उतने ज़्यादा स्पीड मैथ्स नहीं थे, बेसिकली थे ही नहीं। आई गेस होते तो मैंने अटैम्प्ट किए होते ज़रूर, या तो फिर ये, हाँ बस ये 1 2 3 बस यही थे स्पीड मैथ्स के नाम पे। तो ये एक्चुअल पीओ का पेपर है, स्पीड मैथ्स नहीं आएंगे। स्पीड मैथ्स 3 किया मैंने, फिर मैंने डीआई 1 उठाई, जिसमें से कुछ 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन गलत हो गया। 6 क्वेश्चन का था, 2 क्वेश्चन गलत हो गया। डीआई 1 की, और थोड़े बहुत अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए। यही वाला तरीका मैं फ़ॉलो करती हूँ। और बचा रीजनिंग में मैंने सेम तरीका फॉलो किया। मैंने पज़ल्स बनाए, मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाए। जो पज़ल से मैं श्योर थी मैंने वही बनाया, अनश्योर वाला पज़ल मैंने नहीं बनाया। जैसे मैंने ये वाला छोड़ दिया, अनसर्टेन नंबर वाला। मैं प्रीलिम्स से मैं जनरली अवॉइड करती, बिकॉज प्रीलिम्स में टाइम नहीं रहता, मेंस में कर लेते हैं। सो दिस वाज माय प्रीलिम्स का 2 मॉक टेस्ट। आपको और कुछ वीडियो चाहिए तो बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।